Hello, everybody. How are you guys doing? Hope everybody is doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम समझेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट इट. So the lesson is gonna be informative. It's gonna be fun. Make sure you watch it until the end. End तक जरूर देखना. I'm excited. I know you guys are too. Let's start with understanding what exactly future continuous tense is. गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि फ्यूचर में एक समय पे कोई काम हो रहा होगा, राइट. तो प्रेजेंट में अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं. ये रहा प्रेजेंट पॉइंट, राइट राइट नाउ. अभी क्या हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू यू. आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. ये प्रेजेंट में हो रहा है. यही काम फ्यूचर के एक समय पे हो तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके उस बात को बोलेंगे, राइट, कि फ्यूचर के इस समय पे ये काम हो रहा होगा. 7 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ. एट 7 PM आई विल बी टॉकिंग टू यू. 7 बजे मैं टीवी देख रहा हूँ. एट 7 PM आई विल बी वॉचिंग टीवी, राइट. 7 बजे मेरी मम्मी खाना बना रही होगी. एट 7 PM माई मदर विल बी कुकिंग फूड, राइट. तो फ्यूचर के एक समय पे कोई काम हो रहा होगा, ये हम बताते हैं यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में. अब ध्यान से इस बात को समझिए कि वो काम कब स्टार्ट होगा, वो काम कब खत्म होगा, इससे हमें मतलब नहीं है इस टेंस में, राइट. ये टेंस उसके लिए नहीं है. अगर आपको वो बताना है तो उसके लिए दूसरा टेंस होगा. यहाँ पर हम केवल इस बात पे फोकस करते हैं कि फ्यूचर के एक समय पे कोई काम हो रहा होगा. ये हम जानते हैं, प्लान कर रखा है हमने, या प्रोजेक्ट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के एक समय पे एक काम हो रहा होगा. वो कब कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करते, राइट. सेंटेंसेस बहुत आसानी से फॉर्म करेंगे. कैसे फॉर्म करेंगे? विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, राइट. दिस इज हाउ वी फॉर्म अ सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी सारे इसके सेंटेंसेस टाइप्स को समझेंगे, उससे पहले एग्जांपल्स के साथ इस टेंस को बेहतर तरीके से समझते हैं, राइट. एग्जांपल नंबर 1. जॉन एंड आई विल बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एट 6 PM. 6 बजे जॉन और मैं बच्चों से बात कर रहे होंगे. कोई हमसे पूछता है कि यार जॉन, आशीष, आप लोग 6 बजे क्या कर रहे हो यार, कुछ काम था, मिलने आ जाऊँ आप लोगों से. और मैं कहता हूँ कि यार हम तो यार 6 बजे बच्चों से बात कर रहे होंगे, तो आप 6 बजे मत आओ, राइट, 2-3 घंटे बाद आओ, राइट. 6 बजे ये काम हो रहा होगा. ये काम कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, इट डजेंट मैटर, राइट. तो जॉन एंड आई तो सब्जेक्ट हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट, दो से मिलके बन गया, राइट. विल बी टॉकिंग हो गया वर्ब टेंस, विल हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग मेन वर्ब. टॉकिंग किससे? टू द स्टूडेंट्स. कब? एट 6 PM. देखिए, अगर मैं सिंपली बोलूं कि जॉन एंड आई विल बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, हम बच्चों से बात कर रहे होंगे, जॉन और मैं बच्चों से बात कर रहे होंगे, तो आप कहोगे कब, किस समय की बात कर रहे हो. तो ये समय बताना बहुत जरूरी है कि किस समय वो काम हो रहा होगा. अगर समय आपने पूछ लिया कि 6 बजे क्या हो रहा होगा, तो मैं बोल दूंगा यार विल बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, वी विल बी टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट अगर आपको समय नहीं पता, आपने क्वेश्चन समय के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछा, आपने समय नहीं पूछा, तो फिर विदाउट मेंशनिंग द टाइम ऑफ द एक्शन आपको सेंटेंस थोड़ा वियर्ड लगेगा, थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा. तो हमेशा टाइम को मेंशन करना. एग्जांपल नंबर 2. एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. इस समय, कल इसी समय मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट. इसी समय, टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, ये फ्यूचर टाइम मार्कर है. इस समय क्या हो रहा होगा? आई, ये है सब्जेक्ट, विल बी टीचिंग, पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश. टू, किसको? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को, राइट. थर्ड देखिए, ये कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही स्मॉल कॉन्वर्सेशन. मैक्स कहता है, हे आई कॉल यू एट 11 PM. मैं आपको 11 बजे कॉल करूंगा. आशु से कहता है, तो आशु कहता है डोंट, मतलब मत करिए, डोंट कॉल, आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, राइट. 11 बजे कॉल मत करिए, डोंट कॉल मी एट 11 PM, आई विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, उस समय मैं सो रहा हूँगा, राइट. मैंने एट 11 PM इसलिए नहीं बोला बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, ये पहले से ही मेंशन्ड है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट नहीं करा, राइट. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू यूज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये सबसे कॉमन तरीका है, बट इसके अलावा भी अलग अलग वेज में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नंबर 1, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्शंस. देखिए, अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर एक्शंस को कि ये हो रहा होगा, वहां पे तो आपकी मार लगाई जा रही होगी, वहां पे बच्चे शोर मचा रहे होंगे, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, राइट, तो भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो. एग्जांपल्स देखिए, और हम करते हैं. एग्जांपल नंबर 1. कॉर्नर विल बी टॉकिंग ट्रस्ट टू यू इन द फाइट, बी प्रिपेयर्ड. तो आपकी एक फाइट होनी है और फाइट होनी है आपकी कॉर्नर से, तो मैं कहता हूँ देखो भाई,
फाइट में कॉर्नर आपसे ट्रैश टॉकिंग करेगा। ट्रैश टॉकिंग क्या होता है? अपने अपोनेंट को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए, उसको उकसाने के लिए आप मतलब अनसन बोलते हो, राइट? उसको बोलते हैं टॉकिंग ट्रैश, राइट? ट्रैश टॉकिंग। तो मैं कहता हूँ कॉर्नर ट्रैश टॉकिंग करने वाला है आपसे फाइट में, राइट? बी प्रिपेयर्ड। तो ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये काम फाइट में हो रहा होगा, he'll be doing that, right? So कॉर्नर will be talking, टॉकिंग क्या? ट्रैश। इससे आपसे कहां पर? फाइट में। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए। कॉर्नर विल बी टॉकिंग ट्रैश टू यू इन द फाइट, बी प्रिपेयर्ड, राइट? सेकंड एग्जांपल देखिए, एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के खत्म होने पर द पीपल विल बी थ्रोइंग टोमेटोज एट यू। लोग हैं, द पीपल विल बी थ्रोइंग, फेंक रहे होंगे। क्या फेंक रहे होंगे? टमाटर आप पे। तो ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि देखो भैया, आपका कॉन्सर्ट है, आई नो दिस, बट कॉन्सर्ट के खत्म होने पर, राइट, एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, एंड में, या खत्म होने पर या एंड में, लोग तुम पे ना टमाटर फेंक रहे होंगे भाई साहब, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो यार, आप बहुत बदतमीजी से बात करते हो। दैट्स व्हाई पीपल विल बी थ्रोइंग टोमेटोज एट यू और एनी अदर रीजन, राइट? ओके, दिस इज अनदर वे टू यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और तरीका क्या है? टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर आपको पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछना है, राइट, फ्यूचर से रिलेटेड, तो जनरली हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशंस देखिए, हाउ विल यू पे द बिल सर? क्वेश्चन करती है आपसे रिसेप्शनिस्ट, हाउ विल यू पे द बिल सर? आप बिल को कैसे पे करेंगे? आई कैन ऑल्सो आस्क, हाउ Are you going to pay the bill, sir? मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, राइट? Going to, या सिंपल पूछ सकता हूँ, How are you paying the bill, sir? ठीक है। बट एक और तरीका इसी क्वेश्चन को पुट करने का बहुत ही पोलाइटली इज यूजिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाउ विल यू बी पेइंग द बिल, सर? हाउ विल यू बी पेइंग द बिल, सर? राइट? विल बी प्लेइंग क्वेश्चन फॉर्म है, तरीका आप जानना है तो हाउ, राइट? सब्जेक्ट कौन है? यू। दूसरा देखिए, विल ही ड्राइव द कार? अरे ये ड्राइव करेगा क्या? क्या कार? कार में अरुण बैठा है और आपको पता है बहुत ही गंदी तरीके से ड्राइव करता है कार। तो आप किसी से कहते हैं, कार ये ड्राइव करेगा क्या? विल ही ड्राइव द कार? दिस इज अ डायरेक्ट वे टू आस्क अ क्वेश्चन। इनडायरेक्टली और पोलाइटली इसको ऐसे करेंगे, विल ही बी ड्राइविंग द कार? विल ही बी ड्राइविंग द कार? तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके पोलाइटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, राइट? दैट इज द सेकंड वे टू यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। Another way to use future continuous tense is to talk about events you expect to take place in the future, right? अगर आपको लगता है कि कोई चीज हो सकती है या फ्यूचर में एक समय पे होगी, पक्का हो रही होगी, तो भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई विल बी रनिंग दिस कंपनी नेक्स्ट ईयर। अगले साल ये कंपनी मैं चला रहा हूँगा, राइट? तो ये मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये काम होगा और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पर, राइट? आई विल बी रनिंग, रनिंग क्या? दिस कंपनी, ये कंपनी कब? नेक्स्ट ईयर, राइट? तो मैं ये काम कर रहा हूँ अगले साल, राइट? पीपल, लोग, विल बी लिविंग, रह रहे होंगे, अ नॉर्मल लाइफ सून। कोविड का टाइम चल रहा है, राइट? मास्क, बहुत सारे प्रिकॉशंस, और मैं कहता हूँ यार बहुत जल्दी ना लोग ना नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे, राइट? पीपल विल बी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ सून। ओके, नेक्स्ट यूसेज। अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है और आप कहना ये चाहते हो कि फ्यूचर के इस समय में भी ये काम चल रहा होगा, तो भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, लेकिन आप वर्ड स्टिल का यूज करोगे। आप इस एडवर्ड स्टिल को यूज करोगे आफ्टर द वर्ब विल। विल के आगे आप स्टिल लगाओगे। लेट्स सपोज आप किसी का वेट कर रहे हो, वो ऑफिस में है, वो कॉल करता है, वो कहता है यार देखो अभी तो 4:30 ही हो रहे हैं, मेरे को कम से कम 6 बज जाएंगे, मैं 6 बजे तक आऊंगा। और आप कहते हो कि यार आप आ जाओ, मैं 6 बजे भी आपका वेट कर रहा हूँ, राइट? अभी भी वेट कर रहा हूँ और 6 बजे भी, इस समय पे 6 बजे मैं ये काम कर रहा हूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट 6। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए। आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक। ठीक है, अभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप कहीं गए हुए हैं, और मैं कहता हूँ जब आप आएंगे मैं तभी भी आपका वेट कर रहा हूँ, राइट? आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर यू, किसके लिए? आपके लिए। कब? व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आएंगे उस समय मैं तभी भी आपका वेट कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू राइट नाउ, राइट? एंड यू आस्क मी टू लीव। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, आप आ जाइए, जब आप आएंगे मैं वेट कर रहा हूँ, राइट? आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक, राइट? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कॉन्वर्सेशन के साथ समझेंगे। मैक्स बोलता है, हे एलेक्स,
व्हाट आर यू डूइंग? एलेक्स क्या कर रहे हो आप? एलेक्स कहता है आई एम वॉचिंग द फाइनल मैच, मैं फाइनल मैच देख रहा हूँ। जिस पे मैक्स कहता है ओह आई विल कॉल यू एट 10 PM देन, ठीक है फिर मैं आपको 10 बजे कॉल करूंगा। एलेक्स कहता है आई विल स्टिल बी वॉचिंग इट, कॉल मी आफ्टर 11 PM, आई विल बी फ्री। अरे मैं 10 बजे भी देख रहा हूँ, आई विल स्टिल बी वॉचिंग इट। 10 बजे आप कह रहे हो ना 10 बजे कॉल करोगे, अरे मैं उस समय भी मैच ही देख रहा हूँ, राइट। आई विल स्टिल बी वॉचिंग इट, स्टिल बी वॉचिंग इट, कॉल मी आफ्टर 11 PM, आई विल बी फ्री। मुझे 11 बजे के बाद कॉल करिए, मैं फ्री होऊंगा, राइट। आई विल स्टिल बी वॉचिंग इट। तो अगर आपको बोलना है कि ये काम तो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में एक पर्टिकुलर समय पे भी वो काम हो रहा होगा, राइट। तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करिए स्टिल के साथ, स्टिल एडवर्ब के साथ, और इसका यूज करेंगे हम विल के बाद, राइट आफ्टर। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस की। आप सब्जेक्ट को, पर्सनल प्रोनाउन को और हेल्पिंग वर्ब विल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंड दिस वे यू साउंड मोर फ्लुएंट। ओके, तो आई विल को आप बोलोगे आइल, राइट। आई विल कॉल यू, आई कॉल यू, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई बी टॉकिंग टू यू, we will be playing, right? We will, you'll, right? You'll be doing that, you'll be talking to me, you'll be waiting for me. He will, he'll he'll be talking to me, he'll be working with me, he'll be he'll be having dinner with me, all right. She will, she'll be talking to me, she'll be dating me, all right. They will को हम बोलेंगे they'll be calling me, right? They'll be talking to me, they'll be sitting with me, they'll be having fun, all right. It will को हम बोलेंगे it will not be working, it will be working, all right. तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब विल को। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस से। एफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। बहुत सिंपल है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जो काम को करेगा, फिर विल आ जाएगा, फिर बी आ जाएगी, और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके आगे ये बेसिक चीजें मैंने आपको आपको लिख के दी है, राइट। इसके आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी, राइट। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मॉडिफायर आ सकता है, और फ्यूचर टाइम मार्कर तो आएगा ही आएगा अगर टाइम क्लियर नहीं है तो। बट दीज एलिमेंट्स आर एब्सोल्युटली नीडेड टू फॉर्म एन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके आगे वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं है तो नहीं आएगा, मॉडिफायर आ सकता है, प्लेस मॉडिफायर, रीजन मॉडिफायर, वो सब आ सकता है, ऑलराइट। एग्जांपल्स देखिए, आई विल बी स्लीपिंग एट 10, 10 बजे तो मैं सो रहा हूँ, राइट। आई विल बी स्लीपिंग कब? एट 10। आई विल बी कुकिंग पास्ता, मैं पास्ता बना रहा हूँ एक समय पे, राइट। मैंने मेंशन नहीं करा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? विल के बाद आप नॉट लगा दो यार, ठीक है। और विल नॉट को एक और तरीका, इसको हम वोंट करके बोलते हैं, वोंट, जिससे आप ज्यादा फ्लुएंट साउंड करते हो। तो विल नॉट बी समथिंग, राइट, विल नॉट बी डूइंग, विल नॉट बी ईटिंग, या वोंट बी डूइंग, वोंट बी ईटिंग। एग्जांपल्स देखिए, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट 10, मैं 10 बजे नहीं सो रहा हूँ, विल नॉट बी स्लीपिंग। आई विल नॉट बी कुकिंग पास्ता, मैं पास्ता नहीं बना रहा हूँ, लेट्स से 10 PM, राइट, मैं 10 बजे पास्ता नहीं बना रहा हूँ, राइट। विल नॉट को मैं वोंट भी बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ आई वोंट बी स्लीपिंग एट 10 PM, राइट। आई वोंट बी कुकिंग पास्ता एट 10 PM, मैं 10 बजे पास्ता नहीं बना रहा हूँ, राइट। सो विल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट कर दीजिए। स्पीकिंग में ज्यादा कॉमन होता है, राइटिंग में आप विल नॉट ही रखिए, राइट। जहां पे भी आपको फॉर्मल होना है तो विल नॉट रखिए, जहां पे आप इनफॉर्मल बात करना चाहते हो या आपको फॉर्मल नहीं होना, वहां पे आप वोंट रखिए, ऑलराइट। थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस। देखिए दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस जिनका आंसर येस और नो में आता है, और क्वेश्चंस जिनका आंसर येस और नो में नहीं आएगा, जो कंटेंट डिमांड करेंगे। ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर येस और नो में आएगा। कैसे फॉर्म करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर वो तो एंड में आ ही सकता है। इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल दे बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, विल दे बी वेटिंग फॉर मी, विल दे बी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा वेट कर रहे होंगे 8 बजे 9 बजे, ठीक है, जो भी टाइम है। विल यू बी कमिंग टू नाइट, क्या आप आज आ रहे होंगे, राइट। ये एक तरीका है, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम सिंपली बोलेंगे क्या आप आज आएंगे, राइट, ठीक है। विल यू बी कमिंग टू नाइट, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन पूछना है, तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हो। विल यू बी कमिंग टू नाइट, in other words, will you be coming tonight? In other words,
will say, will you come tonight? Are you coming tonight? Right? Or will you be coming tonight? इसका आंसर yes or no में आएगा. Right? Will they be waiting for me? क्या वो मेरा वेट कर रहे होंगे? हाँ या ना? Will you be coming tonight? क्या आप आएंगे? हाँ या ना? ठीक है. दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर यस और नो में नहीं आता. ठीक है, ये है कंटेंट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस. तो ये स्टार्ट होंगे WH वर्ड से. तो विल से पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, हाउ, ये सब वर्ड्स आएंगे अलग अलग चीज जानने के लिए. व्हाट का हम यूज करेंगे वर्ब के ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, राइट. हु का यूज करेंगे सब्जेक्ट को जानने के लिए या ऑब्जेक्ट को जानने के लिए जब वो एक व्यक्ति हो. व्हेन का यूज करेंगे टाइम जानने के लिए. वाई का यूज करेंगे रीजन जानने के लिए. वेयर का यूज करेंगे प्लेस जानने के लिए. हाउ का यूज करेंगे मैनर जानने के लिए. ऑलराइट, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं छूटा है. ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 PM. अगर आपको जानना है ऑब्जेक्ट के बारे में कि आप क्या पका रहे होंगे, पकाना आप कुछ पकाएंगे, पढ़ाना आप क्या पढ़ा रहे होंगे, खाना आप क्या खा रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. तो आप व्हाट का यूज करेंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में अगर वो ऑब्जेक्ट कोई चीज है, राइट. सो व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 PM. व्हाट विल यू, आप क्या बी डूइंग कब एट 10 PM, आप 10 बजे क्या कर रहे होंगे. What will you be eating at 7 PM? आप 7 बजे क्या खा रहे होंगे. What will you be studying in class? Right? आप क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे. ठीक है. Who का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट जानने के लिए. अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि काम को कौन कर रहा होगा, कौन आपको पढ़ा रहा होगा, कौन आपको सिखा रहा होगा, कौन आपसे बात कर रहा होगा, तो who का यूज करेंगे, राइट. व्हेन इट्स अ पर्सन, who will be teaching you, who will be teaching you, who will be calling you, who will be working with you. ठीक है, कौन आपके साथ काम कर रहा होगा, कौन आपको पढ़ा रहा होगा, कौन आपसे बात कर रहा होगा, राइट. यहाँ पे वो व्यक्ति डूअर है एक्शन का. ठीक है, तो विल के बाद देखिए सब्जेक्ट नहीं आ रहा. अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जो कि एक व्यक्ति है, तो आप हु से स्टार्ट करेंगे और फिर विल के बाद सब्जेक्ट आएगा. हु विल यू बी टीचिंग, आप किसको पढ़ा रहे होंगे. हु विल यू बी वर्किंग विद, आप किसके साथ काम कर रहे होंगे. हु विल यू बी गेटिंग मैरिड विद, आप किसके साथ शादी मना रहे होंगे. ऑलराइट. तो अगर सब्जेक्ट को जानना है तो भी विल का यूज करेंगे, फिर विल के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा. अगर ऑब्जेक्ट को जानना है जो कि एक व्यक्ति है तो भी आप हु का यूज करेंगे, बट उस केस में विल के बाद सब्जेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर हु ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, सब्जेक्ट को नहीं. ठीक है. काम का रीजन जानना है आपको, वजह जानना है, तो आप वाई से स्टार्ट करेंगे. वाई विल यू बी वेटिंग फॉर मी, आप मेरा क्यों वेट कर रहे होंगे. अरे मैं आपका 10 बजे वेट कर रहा हूँ. वाई विल यू बी वेटिंग फॉर मी एट 10, आप मेरा 10 बजे वेट क्यों कर रहे होंगे, राइट. वाई विल यू बी हेल्पिंग मी, आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे होंगे, राइट. वाई विल यू बी टेकिंग द क्लास, आप क्लास क्यों ले रहे होंगे, राइट. अगर आपको जगह जानना है तो आप वेयर का यूज करेंगे. वेयर विल यू बी वेटिंग फॉर मी, वेयर विल यू बी वेटिंग फॉर मी, आप मेरा इंतजार कहाँ कर रहे होंगे, राइट. वेयर विल यू बी टेकिंग द क्लास, आप क्लास कहाँ ले रहे होंगे, राइट. समय जानना है तो व्हेन का यूज करेंगे. व्हेन विल यू बी वॉचिंग टीवी, आप टीवी कब देख रहे होंगे. व्हेन विल यू बी वेटिंग फॉर मी, आप मेरा वेट कब कर रहे होंगे, राइट. तो व्हेन का यूज करेंगे. अगर मैनर जानना है आपको काम का तो आप हाउ का यूज करें. हाउ विल यू बी डूइंग दिस, आप ये कैसे कर रहे होंगे, राइट. हाउ विल यू बी टेकिंग द क्लास, आप क्लास कैसे ले रहे होंगे, राइट. तो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना है तो इन वर्ड से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब ये क्वेश्चंस हैं जिसमें नेगेशन आता है. क्या आप ये नहीं कर रहे होंगे, क्या आप ये नहीं बना रहे होंगे, क्या आप 11 बजे नहीं सो रहे होंगे, राइट. तो दो तरीके हैं क्वेश्चंस फॉर्म करने के. सबसे पहला विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा. तो सब्जेक्ट के बाद सिंपली नॉट आ जाएगा, फिर बी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. दूसरा, विल नॉट को हम वोंट बोल देंगे, विल नॉट को वोंट बोल देंगे और ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, राइट. ये केवल आप प्रैक्टिस से ही मास्टर कर पाएंगे. रूल्स आपको रटने नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस देम. स्ट्रक्चर का यूज करके यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, राइट. आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके. एग्जांपल्स देखिए. विल दे नॉट बी वेटिंग फॉर मी, विल दे नॉट बी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा वेट नहीं कर रहे होंगे. देखिए, जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस का यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर हाँ में करना है कि ना में करना है. तो मैं तो पर्सनली आपको कहूंगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस का यूज ना करें, सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस का यूज करें. विल दे बी वेटिंग फॉर मी, या हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे. अब इसको समझने में भी टाइम लग सकता है किसी को. विल दे नॉट बी वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरा वेट नहीं कर रहे होंगे, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ,
है ना? वोंट दे बी वेटिंग फॉर मी, वोंट दे बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है? वोंट बी बोल सकता हूँ, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। वोंट दे बी वेटिंग फॉर मी, ठीक है? तो इस तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम्पल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.englishwithashish.com पे जाइए। वहाँ पे और एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उम्मीद है लेसन आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, press that notification button as well so that every single time I come up with a lesson you get notified and you get to watch it right away. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो do ask me in the comment section below. बाकी मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।